रमीज़ राजा ने एक दफ़ा फिर से बाबर आज़म की खुल डुल के तारीफ़ की है। खैर, उन्होंने बाबर आज़म की तारीफ़ में क्या कहा है, इस वीडियो में उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें, भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। खैर, बात करते हैं रमीज़ राजा की स्टेटमेंट की, जो अभी रिसेंटली उन्होंने बाबर आज़म के हवाले से दी है। रमीज़ राजा कहते हैं कि बाबर आज़म अब पहले से बेहतर कप्तान है। पहले से बेहतर कप्तान है, इसका मतलब है पहले भी वो उनको बेहतर कप्तान ही समझते थे। खैर, एक बात ये हो गई कि उन्होंने कहा कि बाबर आज़म पहले से बेहतर कप्तान है। उन्होंने अपनी गलतियों से बड़ा कुछ सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से। ये जो पिछले 6 से 8 महीने हैं, इस एक्सपीरियंस से, इन गलतियों से उसने बड़ा अपने आप को सीखा है। और मुझे लग रहा है कि अब वो टीम को बड़े अच्छे तरीके से अपने साथ लेकर चल सकता है, पहले से भी बेहतर लेकर चल सकता है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये रमीज़ राजा के बाबर आज़म के अगेंस्ट रिसेंटली इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें बाबर आज़म को लेके कही हैं। खैर, देखा जाए तो रमीज़ राजा वही हैं जब इससे पहले बाबर आज़म को कप्तानी से हटाया गया था। तो शायद रमीज़ राजा ही एक वाहिद ऐसे क्रिकेटर थे, या वाहिद ऐसे कह लें प्लेयर थे, वाहिद ऐसा बंदा था जिसने बाबर आज़म को ये मशवरा दिया था कि भैया जी ठीक है, जो जिस तरह से हो रहा है इसको इस तरह से होने दो, आप चुप करके साइड पे हो जाओ। जो ये चल रहा है चुप करके आप साइड पे हो जाओ, सिर्फ इनको देखते जाओ। आने वाले टाइम में फिर देखेंगे कि इनके साथ किस तरह से निपटना है। ये मैं एक खुलासा आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि रमीज़ राजा ने तब इस तरह के अल्फाज जो है ना कुछ बाबर आज़म से को लेके गए थे। अब देखा जाए तो वो जो दो हैं ना लोंडे, एक वही जिसका मैं कहता हूँ 300 लीटर की टैंकी, और दूसरा वो जिसको हर टाइम बाबर आज़म की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुई रहती है। मतलब उसकी तो फंसी हुई होती है ना कि किसी तरह से मैं उठूं, बाबर आज़म पर तनकीद करूं, वीडियो बनाऊं। वही दो लोडों की मैं बात कर रहा हूँ, एक वो 300 लीटर की टैंकी और एक वो कॉन्स्टिपेशन वाला। अब मुझे कहीं ये खदशा है ये भाईजान उठ के ना एक और अब वीडियो बना देगा इनमें से कोई और कहेगा यार रमीज़ राजा को क्या पता है क्रिकेट का। रमीज़ राजा ने ना क्रिकेट देखी है, ना खेली है, ना कभी वो बाहर की कंट्रीज़ में गया है, ना बाहर की पिचेस का उसको पता है, ना ग्राउंड्स का पता है। मतलब उसका एक्सपीरियंस तो है ही नहीं ना, एक्सपीरियंस तो सारा हमारा है। मतलब इनका बस चले तो ये कहें कि क्रिकेट हमने ईजाद की है। ये दोनों जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है ना, ये अब क्या कहूँ लड्डे के कच्चे जो हैं दोनों, इनका बस चले ये कहें भैया जी क्रिकेट हमने ईजाद। मतलब इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई ऐसी स्टेटमेंट भी अब ना दे दे। रमीज़ राजा कौन होता है कहने वाला? रमीज़ राजा नहीं भाई, जो हम कहेंगे वो सही होगा। तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है भैया इस तरह की स्टेटमेंट। मतलब यार जो अभी से ये स्टेटमेंट बाबर आज़म के अभी बाबर आज़म को कप्तान बनाया है, अभी से उनको मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं, चमूने लड़ना शुरू हो गए हैं कि बाबर आज़म को कप्तान आखिर बना क्यों गया है, बना क्यों दिया गया है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमने भी बाइस्ड हो के ना कोई बाबर आज़म की तारीफ़ नहीं करनी है। वर्ल्ड कप आ रहा है भैया जी, अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, बाबर आज़म अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो सबसे पहले हम बाबर आज़म को लताड़ेंगे। आओ ना ज़रा भैया, आपको जो है इतनी चाहत के साथ दोबारा से कप्तान बनाया और आप फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इस तरह पिछली दफ़ा हुआ था, सबने क्रिटिसाइज़ किया था ना। तो बाइस्ड मकसद बाइस्ड होना नहीं है। और बाबर आज़म के फैंस जो हैं वो बाइस्ड हैं भी नहीं हैं, वो बड़े अच्छे नफीस और बड़े खुश अखलाक बड़े प्यारे लोग हैं। मसला सिर्फ ये है कि इन जैसे जो अब मेरे ना मुंह से कोई ऐसे गंदे अल्फाज इनके लिए निकल जाएंगे, सिर्फ मतलब इन जैसे जो लोंडे हैं ना वो बिला वजह की जब तनकीद करते हैं तो फिर बाबर आज़म के कोई फैंस, प्यारे प्यारे फैंस हैं, वो इनकी वीडियोस पर आके कमेंट्स करते हैं और फिर इनको बुरा लग जाता है। फिर इनकी जलती है, बुरी तरह से इनकी जलती है, क्योंकि वो फैक्ट्स बयान करते हैं ना। ये तो सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए चवले मारना शुरू कर देते हैं। फैंस आके सिर्फ फैक्ट्स बयान करते हैं, वो फिर इनको बुरे लग जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल बाबर आज़म के हेटर में से कोई एक हेटर होगा, मैं क्या कहूँ यार, मेरा दिल कर रहा है कि ऐसे 4-5 गंदे गंदे अल्फाज उसके लिए निकालूँ। वो कमेंट क्या करता है, उसको मैं कमेंट कर रहा था, ऐसे ही कोई होगा कोई लोंडा लपाड़ा जो आके कहता है
कि कमेंट में बाबर आजम वाहिद कप्तान है जिसको 3 फाइनल मिले थे। बाबर आजम वाहिद कप्तान है जिसको 3 फाइनल मिले थे और तीनों फाइनल हम हारे थे। ठीक है जी। अब मसला ये है कि यार अगर बाबर आजम को 3 फाइनल मिले थे तो 3 फाइनल तक ले के जाने वाला भी तो बाबर आजम ही था ना। जब ये डबल स्टैंडर्ड्स इस तरह का करते हैं ना, फिर इन पे मैं दिल करता है इनको बंदा, मैं कहता हूँ पुट्ठे लम्बे पा के और छितर नहीं बल्कि इनको टांगों से पकड़ के छितर के ऊपर मारे ठा करके। इस तरह के जब ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें करते हैं कि यानी बाबर आजम की वजह से हम 3 फाइनल हारे हैं, लेकिन उस 3 फाइनल में जो हम गए हैं वो टीम की वजह से गए हैं, बाबर आजम की वजह से नहीं गए। या तो भैया आप लोग को कि हम टीम की वजह से तीनों फाइनल खेले और टीम की वजह से तीनों फाइनल हारे, या कहो कि बाबर आजम की वजह से हम तीनों फाइनल तक पहुंचे और बाबर आजम की वजह से हम तीनों फाइनल हारे। वहाँ पे बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड हो जाता है कि फाइनल में हम टीम की वजह से गए हैं, लेकिन जो फाइनल हम हारे हैं वो बाबर आजम की वजह से हारे हैं। इस तरह की जब चवलें, इस तरह की जब चुस्से मारते हैं ना, फिर दिल करता है कि इनको रिस्पॉन्ड किया जाए और इनको अच्छा खासा लताड़ा जाए। लेकिन क्या करें भैया, थोड़ा सा कंट्रोल कर जाते हैं। बीइंग अ बाबर आजम फ़ैन या बीइंग अ क्रिकेट लवर थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो बज़ाहिर ये तो कहने का मतलब ये है कि बाइश हो के बात नहीं करनी है। जहाँ पे बाबर आजम भैया जी कुछ गलत करेंगे वहाँ पे उनको लताड़ना भी है, लेकिन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब पीसीबी ने दोबारा उसको कप्तान बनाया बाबर आजम को। बाबर आजम का खुद का फैसला नहीं है भैया, ये बाबर आजम का ये खुद का फैसला नहीं है। पीसीबी ने कहा है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, इस वजह से बाबर आजम को हमने कप्तान बना दिया। और मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि बाबर आजम के बीइंग अ कैप्टन स्टैट्स बिल्कुल बुरे नहीं हैं। सिर्फ ये जो कांड हुआ था सारा वो पिछले 1.5-2 साल में हुआ था। 1.5 साल में हुआ था 2-3 बड़े मेजर टूर्नामेंट्स को लेके। उसके अलावा देखा जाए तो बाबर आजम की जो विनिंग परसेंटेज है वो कोई 58 ओवरऑल 55-58 के करीब बनती है। सिर्फ अगर ओडीआई और T20 की बात की जाए तो 60 के करीब बनती है। यानी मोस्ट सक्सेसफुल जो पाकिस्तान का कैप्टन है वो मिसबाह उल हक है, और उसकी भी कोई विनिंग परसेंटेज देखा जाए तो 62-65 के करीब है ओवरऑल। बाबर आजम की 55-58 के अगेंस्ट है। तो बाबर आजम कोई इतना बुरा कप्तान था नहीं जितना बुरा उसको रिप्रेजेंट किया गया था, क्योंकि वो एक बड़ा टूर्नामेंट था। पिछले 2 हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, हमने वहाँ पे उसको लताड़ लिया था, जितना लताड़ना था कप्तानी से हटा दिया, सारा कुछ हो गया। अब अगर वो दोबारा कप्तान बना है तो भाई अभी सीरीज़ हो तो लेने दो, कोई मैचेस तो हो लेने दो, फिर देखेंगे कि बाबर आजम खुद क्या परफॉर्म करता है। बीइंग अ कैप्टन उसके डिसीजन, अभी तक पीएसएल में तो अच्छा परफॉर्म किया ना, सब लोगों ने कहा कि एज अ प्लेयर भी उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। वो तो यही किया ना, एज अ कैप्टन भी उसने अपने आप को, क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग जो है इस दफ़ा बड़ी अच्छी रही है पीएसएल में। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे उनके अल्फाज से, रमीज़ राजा के ये अल्फाज से और इस जैसे कई क्रिकेटर्स के अल्फाज से। और हमने देखा भी वाकई यार, अब इस दफ़ा भी जब पीएसएल वो हार गए हैं तो पीएसएल बाबर आजम की वजह से नहीं हारे। कहाँ से मैच जो है वो भैया जी जीता हुआ मैच था। पेशावर ज़ल्मी जब वो मैच हार गई तो वो एक बॉलर्स का कसूर था, बाबर आजम का तब भी कसूर नहीं था। तो बाबर आजम का जब कसूर होगा तब बाबर आजम को भैया जी लताड़ेंगे भी और क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो ये मिर्चें लग रही हैं, जो चमूने लड़ रहे हैं, पता नहीं लाल मिर्चें लगा के कौन सी रेस में आप लोगों ने भागना है। ज़्यादातर वही वो 300 लीटर वाली टैंकी को और वो जो कॉन्स्टिपेशन वाला ना उसी को लड़ते हैं। 1-2 खैर और भी हैं, बाकी बाबर आजम के हेटर्स जो हैं कहते नहीं जो कहते हैं। खैर वो कुछ कहेंगे तो हम इस तरह का रिस्पॉन्स उनको देते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। तबीयत हम भी ज़रा सेट करते रहेंगे। फ़िलहाल जो है ना ये जो सारे अल्फाज किए ना, ये रमीज़ राजा ने उनकी तारीफ़ में किए हैं। एक दफ़ा फिर मैं कह दूं, मैंने नहीं किए, ये जो शुरू के मैंने 2-4 लाइनें बताई हैं ना रमीज़ राजा की हैं। तो जो भी कहना ना जाके रमीज़ राजा को कहिएगा, मुझे कुछ ना कहिएगा। कि अगर आपको लगता है कि रमीज़ राजा को कुछ नहीं पता, आपको सारा कुछ पता है, तो भाईजान फिर जाके रमीज़ राजा को ब्लेम कीजिएगा, उसके खिलाफ वीडियोस बनाइएगा, उसी को सारा कुछ कीजिएगा। फ़िलहाल ये है कि इस वीडियो में लेके रमीज़ राजा की स्टेटमेंट को, मेरे पास तो यही था। आप रमीज़ राजा की स्टेटमेंट में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।